Uh, as you know, my name is Mohammad Kamar Raja. I currently doing my MTech from NIT Jalandhar. ओके, तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। हम लोगों ने पहले पहले देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। देन हम लोगों ने सम स्पेशल एंगल का देखा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या देखा था हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख लिया है। आज हम लोग आज हम लोग आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। आप लोग को पता होगा, हमने कुछ रिलेशन पढ़ा था रेशियो का, और कुछ आइडेंटिटी को भी देखा था, जो कि आप उसमें से कुछ आइडेंटिटी है जो मैं अभी आपको रिकॉल कराऊंगा। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ देखा था। मैंने एक टेबल को बनाया है। एक्चुअली इसको मैंने केसी सिन्हा के बुक से लिया है। ठीक है, अगर हम साइन थीटा को साइन थीटा का फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा ही लिखेंगे। कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। टेन थीटा के फॉर्म में ये लिख सकते हैं, कॉट थीटा के फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो एक पूरा चार्ट चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अच्छा है, समझिए, और ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसकी। ठीक है, चार्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और कुछ नहीं है। हम कुछ इम्पोर्टेंट जो आइडेंटिटी थी मेरी, मैं उसको आप लोग को रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या थी, आप लोग को पता होगा। हम आइडेंटिटी को याद करा दे रहे हैं आपको। पहली मेरी आइडेंटिटी थी कि हम लोग टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, यू नो। ठीक है, कॉट थीटा को 1/tan थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये था। उसके बाद क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। और इनसे हम हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया था, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया था। डिपेंड नहीं है, बस जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक और था क्या, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इनसे हमारे पास वैल्यू आ गई थी टेन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के भी। ठीक है, और एक और क्या था, एक और था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारी चीज़ें आपको याद होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी यूज कर लिया इसका। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज कर लिया है, तो ये सारी चीज़ याद होगी। तो चलिए हम अपने आते हैं, और इसमें कुछ थ्योरी नहीं है। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी हमने तरह दे दिया हुआ है। बस हमको ये जो हम आइडेंटिटी जो पढ़े थे इनको अप्लाई करना है और कुछ नहीं। ठीक है, और जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन दिया होगा उनको प्रूव करना है। जस्ट इतना ही काम करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, गिवन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए।
तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों में देखिए 9 कॉमन है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। आप लोग को पता है, अभी मैंने बताया है सेक स्क्वायर, अभी मैंने बताया ना यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 आंसर। ठीक है, ये काफ़ी इजी है, आगे और भी देखेंगे। ये चैप्टर एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होती है समझने में। क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि उनको आइडेंटिटी याद नहीं है, आइडेंटिटी की समझ नहीं है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है, इनकी समझ नहीं है, और थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है कि वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना होगा। चलिए अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। गिवन डेट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। हमको इतना को इतना लाना है या इतना को इतना। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप या तो LHS को RHS के बराबर लाइए या RHS को इक्वेट कीजिए LHS से, या दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और दोनों को इक्वेट कीजिए। ठीक है, तो ये आपका LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका RHS है ना, दिया हुआ है। चलिए तो सॉल्यूशन में आते हैं। अब देखिए किसको करेंगे, तो देखिए टेन थीटा क्या है, छोटा टर्म है, स्मॉल फॉर्म है, तो टेन थीटा को हम इतना लाने में हमको काफ़ी एडिशन करना पड़ेगा, और इसको इसमें लाने में आसानी होगी, तो हम इसको इसमें लेके आते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। एक चीज़ देखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, हमारे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में मेरा साइन थीटा कॉमन लग रहा है और डिनोमिनेटर में मेरा कॉस थीटा कॉमन लग रहा है ना, लग रहा है। चलिए तो हम वैसे जो है कॉमन, उसको कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा के लिए क्या चाहिए हमको, साइन अपॉन कॉस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऊपर से हम साइन थीटा को कॉमन ला लेते हैं, साइन थीटा, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बाई, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, कॉस थीटा। अब क्या बच जाएगा, 2 कॉस क्यू, सॉरी ये कॉस क्यू नहीं बल्कि कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, इतना बच गया। अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो टेन थीटा हो ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये आपस में कैंसिल होगा। तो कैसे कैंसिल होगा, देखिए ये साइन के फॉर्म में, ये कॉस के फॉर्म में है। साइन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, क्योंकि वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो या तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर ला दीजिए, या कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेके आइए। ठीक है, तो आपको रिमूव करने में आपका कुछ इसमें रिलेशन मिल जाएगा कि ये रिमूव होगा कि आपस में कैंसिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम किसी एक को चेंज करते हैं, तो साइन को हम चेंज करते हैं, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको देखिए सॉल्यूशन अच्छे से और कॉन्शियसली कीजिएगा, क्योंकि आपका एक भी चीज़ मिस्टेक हुआ, माइनस प्लस भी मिस्टेक हुआ, या आपका कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये ऐसे क्वेश्चन को अप्रूव करने में काफ़ी टाइम लग जाएगी, और होगा ही नहीं, टाइम क्या लगेगी बल्कि होगा ही नहीं, और फंस जाइएगा। ठीक है, चलिए न्यूमरेटर क्या है, कॉस थीटा, इसको जैसे के तैसे रहने देंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक चीज़ देखिएगा, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कीजिए, न्यूमरेटर को, 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, अब माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए
मेरे पास जगह नहीं है, अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये हो जाएगा, देखिएगा इसको जब हम करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, है ना। कैसे आया, 1 माइनस 2 कितना आया, -1, और बाकी ये जो था वैसे ही लिख दिए। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, ये जो है सो लिख दीजिए आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना। अब ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया आपका। ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट बिहार बोर्ड में कम से कम ये अब तक 10 टाइम्स पूछा गया हुआ है। कितने टाइम्स पूछा गया हुआ है, 10 टाइम्स पूछा गया हुआ है। CBSE में भी ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम पूछ लिया गया हुआ है। तो काफ़ी हॉट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस सब क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। हाँ, अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, या तो आप इसको LHS इक्वल टू RHS लेके आइए, या LHS को अलग सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आ रही है तो LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करके लाइए। तो हमको लग रहा है कि ये आ जाएगा, हमको जो चाहिए वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। तो हम चलते हैं, LHS क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि हम क्या करें। टेन लाने के लिए हमको इसको कॉस से डिवाइड करना होगा, और कॉट लाने के लिए हमको साइन से डिवाइड करना होगा। तो क्या जो हम डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टली तो हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि इसी में से किसी को हम फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई कोसेक थीटा कितना होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है ना, और सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो चलिए इसको उस फॉर्म में लेके आइए। तो क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, है ना, सॉरी ये साइन थीटा है का होल स्क्वायर। क्वेश्चन चलिए देखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा ये जब इसको हम ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन को हम देखे हुए हैं पहले, तो यहाँ पर सिक होना चाहिए था, और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। चलिए अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए ऊपर वाले को अलग सॉल्व कीजिए, नीचे पहले हम नोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देते हैं, स्क्वायर से हम हटाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी का होल क्या होता है, ये सब चीज़ें पता रहेगी तो ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा, 1 1 का स्क्वायर 1, उसका बी स्क्वायर यानी साइन पर पावर 4 थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, साइन पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इधर देखिए इसको भी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये इसको हम इधर देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा इससे इसको, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, पता नहीं इसमें थोड़ा काफ़ी लॉन्ग जा रहा है, अच्छा देखते हैं ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर से इसमें देखिएगा आप जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये सारा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो कॉस कॉस स्क्वायर इंटू 1 तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन साइन पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, थोड़ा सा इसको हमको उसके बाद इसको और बढ़ाइए, अब क्या आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस पर पावर 4 थीटा, ठीक है, और कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से समझिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, काफ़ी लंबा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और रिलेशन देखिए, रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर cos 4 यहाँ पर साइन 4, तो इसको अभी रहने देते हैं, बाकी को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल हो जाएगा ना। उसके बाद किसका किस काम किए हैं, इसका किए हैं इससे, है ना, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब क्या बच गया इधर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक चीज़ आप देखिएगा कि इन सारे में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का देखिएगा, ये इसमें जो है इसमें आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसमें भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसमें भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसमें साइन कॉस स्क्वायर है। तो इस सबको हम कुछ कुछ में क्या होता है कि हम जब अलग अलग करेंगे तो ये
डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 1 / cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू, बाकी में देखिए इससे साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इससे cos स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सॉरी प्लस है ना भैया, ये क्या बचेगा 4 cos, बचेगा क्या 4, ओनली 4 बचेगा क्योंकि साइन से cos खत्म हो जाएगा, प्लस जब हम इस इसका क्या है, हम सब में अलग अलग कर रहे हैं तो इसका तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर खत्म हो, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस इसमें देखिए साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, है ना, बचेगा ना, इतना बिल्कुल बचेगा। अब हम लगभग अपने रास्ते की तरफ आते, देखिए 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक, अच्छा अभी रहने दीजिए, इसको हम सिंप्लीफाई अलग से करेंगे, इसको जो है वही लिख दीजिए, ठीक है, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना भैया, बिल्कुल होगा, ठीक है। एक्चुअली हमको लाना क्या था, हमको लाना है 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेके आना है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम इसको अलग ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं अलग अलग, तो उसी हमको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन में कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर बचेगा, अच्छा इसको जब हम करेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, इसे क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, प्लस 5 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है ये, हम इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5, ठीक है, हमको टेन और कोट में लाना है, तो ऑब्वियसली क्या है कि हम इसको जो है टेन और कोट के फॉर्म में ही बदलेंगे, तो चलिए बदलते हैं। जब कोसेक स्क्वायर थीटा को आप कोट के फॉर्म में बदलिएगा, आप लोगों को पता है हम आप लोगों को यहाँ पर बताए थे, देखिएगा रिलेशन क्या बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा, उसी तरह से स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, चलिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा प्लस, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 5, अब देखिए 1 + 1 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना, यही ना लाना था भाई, जी सर बिल्कुल यही लाना था, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखे हैं, इस क्वेश्चन से यही सीखे, अगर कोई क्वेश्चन अगर लॉन्ग जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत दिया, जैसे कि हम बीच में एक पल के लिए सोच लिए थे कुछ मिस्टेक लग रहा है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आ गया ना। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन सही रहेगा ऐसे क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल ही इसको सही से बना लीजिएगा। और आपके लिए आज एक खुशखबरी है, क्या खुशखबरी कि हम अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे
उसका कोई पीडीएफ नहीं डाल रहे थे, है ना, जो हम बता रहे हैं ये सब का। तो आज से हम पीडीएफ भी आपके मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, ये जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन और क्वेश्चन एक साथ पीडीएफ में डाला रहेगा। यहाँ पर जो भी हम रफ कर रहे हैं और सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके पीडीएफ में मौजूद रहेगा। तो आपको नोट्स करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझिए इसको अच्छे से, है ना। तो आप समझ गए। चलिए चलिए, अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है, बोल रहा है कि इफ cos 55 डिग्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, देन राइट द वैल्यू ऑफ sin 55 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, बाप रे। चलिए भैया लिखते हैं सॉल्यूशन। sin 55 को हम लिख सकते हैं, sin 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 55 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं हो लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, ठीक है। और क्या है, cos 55 इक्वल टू दिया हुआ है ना, चलिए हम लोग थोड़ा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए गलत रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको जो चार्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग हम साइन को कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो साइन 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर कॉस 55 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, बिल्कुल दिया हुआ है, तो लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 55 का ना दिया हुआ, लेकिन ये तो क्या है, स्क्वायर का स्क्वायर है ना, है ना, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस, अब देखिए ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक आप लोग जानते होइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो इसको हम उसी तरह लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिख सकते हैं ना भैया? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है लिखने का, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है ना। वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि अब मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं अभी एक और दो एग्जाम्पल और कराऊंगा, उसके बाद में मैं एक पार्ट 2 वीडियो भी डाल दूंगा, कि एक ही वीडियो में सारे एग्जाम्पल को कराने पर प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि आप बोर हो जाइएगा और अब कर नहीं पाइएगा, इसलिए हेडेक नहीं लेना, करना है चुपचाप, ठीक है। चलिए, क्या हो रहा है भाई, व्हाट हैपन, LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, है ना, ये माइनस है, ठीक है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये देखिए ऊपर नीचे लगभग लगभग सेम ही है। अगर हम tan को साइन कॉस में भी चेंज करेंगे, इसको भी साइन कॉस में भी चेंज करेंगे, तो ये लगभग लगभग वापस से साइन कॉस के फॉर्म में, और ये सेम ही फॉर्म में आएगा, मतलब साइन कॉस के फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसी ये में रहेगा, तो कहीं से रिमूव और नहीं होगा, ठीक है। आप हाँ, तो हम लोग कर क्या सकते हैं, मेरे पास एक चीज़ है इसमें, ये 1,
और यह 1, ठीक है। तो किसी एक 1 को हम चाहते हैं कि क्या करें कि हम नीचे वाले को रिमूव कर दें, ठीक है, डिनोमिनेटर को हम रिमूव कर दें। रिमूव करने से क्या होगा कि मेरे पास सिंप्लीफाई करने में आसानी होगा। तो ये देखिए 10 प्लस cos sec है या 10 माइनस sec है, तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं 1 को हमको कुछ एक फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद हम कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, और -1 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं ये ऑलरेडी, माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए हमको लाना है tan थीटा सेक थीटा, कहीं ना कहीं इसको हम कैंसिल करने के लिए लाना है, तो इसको हम इसी फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा है, ठीक है, हम थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इससे क्या होगा ना कि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए अब दिख रहा है कि मेरे पास कॉमन आ गया इन दोनों में। अब देखिएगा ये कॉमन है tan थीटा सेक थीटा, इसको कॉमन निकाल लीजिए। tan थीटा प्लस सेक थीटा को अब जब कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये माइनस है, माइनस सेक थीटा तो ये प्लस tan थीटा हो जाएगा, है ना भैया, बिल्कुल हो जाएगा। अपॉन कितना आ जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यानी इससे ये रिमूव हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये इधर मेरे पास बचा क्या, tan थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, tan थीटा प्लस सेक थीटा बचा मेरे पास, ठीक है। व्हाट हैपेन यार, देख क्यों नहीं रहा है? चलिए, तो मेरे पास क्या बच गया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, है ना। हमको क्या प्रूफ करना है वो एक बार वो भी देख लीजिए। हमको प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए मेरे पास अब दिख रहा है कि अब आसानी से यह आ जाएगी। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, देखो इसको हम tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू RHS प्रूफ्ड, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में किए क्या है, ठीक है। आप आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आप तो जान रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है, या बुक में दिया रहता है कि कैसे करना है, ठीक है, नहीं भी दिया रहता है तो हिंट दिया रहता है, वो भी नहीं दिया रहता है आंसर दिया रहता है, ठीक है सर, ठीक है। हमको नहीं पता चल रहा है कि कैसे होगा, लेकिन आपको पता चल जा रहा है। तो आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आपको कैसे समझना है कि हमको क्या करना है। देखिए फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि कहीं आइडेंटिटी करने के बाद, आइडेंटिटी लगाने के बाद मेरा इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए LHS को आप जितना ही शॉर्ट फॉर्म में लेके आइएगा आपको RHS के इक्वल लाने में बहुत ही आसानी होगा। इन केस अगर आपका RHS भी बहुत बड़ा है और LHS भी बहुत बड़ा है, फिर भी आप अगर LHS को जितना शॉर्ट होने की कोशिश कीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में लाने की, हाँ, तो वो एक
मतलब मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा कि उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे उसको छोड़ देना है और देन आरएचएस को भी अब कोशिश करना है कि हम फिर से अब एलएचएस के इक्वल, एलएचएस का जो शॉर्ट फॉर्म आया है वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में एलएचएस को ला दें, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना जल्दी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी आगे की बहुत सारे क्वेश्चन है अभी मेरे पास, तो ये सबको हम कल देखेंगे, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एट लास्ट को ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन को देखिए, चलिए एलएचएस इक्वल टू करते हैं। आप इसको ये इजी क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा, ठीक है। अब इसको हम 1 प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो ये देखिएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें फर्दर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एलएचएस को इतना रहने दीजिए और आप आरएचएस को अलग से प्रूव कीजिए अब, ठीक है। आरएचएस को हम लिख सकते, आरएचएस क्या है, साइन, इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। हम अभी आपको जो बोल रहे थे ना अलग अलग करने के लिए, वही करने जा रहे हैं। इसको इसीलिए ऐसे कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन इसीलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा था। देखिए साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बाई 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, लिख सकते हैं। अब देखिए इसे इसे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो लिखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव, ठीक है ना। तो अब देखिए लास्ट लास्ट ही था, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला वीडियो देखेंगे। देखिए आप सॉल्व जो कर रहे हैं क्वेश्चन को जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसको कैसे करना है, 3 मेथड है। जैसे कि आप या तो एलएचएस को इक्वेट कीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व करते 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 उसको आरएचएस के इक्वल ला दीजिए, ठीक है। या तो आप पहला मेथड ये कीजिए, या तो आप आरएचएस को इक्वेट कीजिए, ठीक है, और उसको सॉल्व करते 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 आप आरएचएस को, सॉरी, एलएचएस के इक्वल लेके आइए, ठीक है। या तीसरा मेथड क्या है कि एलएचएस को आप
सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, और RHS को आप अलग सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है, ठीक है, और एट लास्ट आप LHS को RHS को इक्वल ला दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों मेथड से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका सहूलियत हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप करने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं समझिएगा कि ये मेथड से हम बना रहे थे गलत है, या अगर RHS से कोई LHS कर रहा है तो गलत है, नहीं, बिल्कुल सही है। ये हमको इक्वेट करना है, बस एक दूसरे उसके बराबर इसको प्रूव करना है, ये है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, चलिए, थैंक यू।